Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to start with a new playlist, Database Management System. And in this video we are going to see Introduction to Database Management System, that is DBMS. So the database is a collection of organized data which is used to retrieve, insert and delete the data easily. And a DBMS, that is Database Management System, is a software that helps manage and organize data. It allows users to store, retrieve, modify and secure data easily. सो इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस सिस्टम देखने वाले हैं एंड सबसे पहले तो डेटाबेस क्या होता है कि ऑर्गेनाइज डेटा का कलेक्शन रहता है जिससे यूज़ करके हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं, फिर डेटा को डिलीट कर सकते हैं, वो भी एकदम इजीली. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है जो अपने को डेटा को मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है. एंड अगर कोई डेटा को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, कुछ चेंजेस करना है एंड डेटा को सिक्योर रखना है तो DBMS हेल्प करता है. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ DBMS. फर्स्ट इज RDBMS, that is Relational Database Management System, and data is stored in tables with rows and columns, and relationships are managed through primary and foreign keys, and this uses SQL to query and manage data. So types of database management system का first type है RDBMS, that stands for Relational DBMS. So इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा है वो टेबल्स में, दैट इज़ रोज एंड कॉलम्स में स्टोर्ड होता है एंड जो भी रिलेशनशिप है डेटा में वो प्राइमरी एंड फॉरेन कीज़ के थ्रू मैनेज की जाती है. एंड ये डेटा को मैनेज एंड क्वेरी करने के लिए SQL यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड इज़ नो SQL. डेटा इज स्टोर्ड इन नॉन रिलेशनल फॉर्मेट्स लाइक की वैल्यू पेयर्स. Data is stored in non-relational formats like key value pairs, documents or graphs, and good for large and fast growing data. So NoSQL क्या है कि डेटा इसमें नॉन रिलेशनल फॉर्मेट्स जैसे कि की वैल्यू पेयर्स, डॉक्यूमेंट्स और ग्राफ्स, मतलब जो स्ट्रक्चर्ड वाइज डेटा नहीं रहता, मीन्स टेबुलर फॉर्म में कैसे रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर रहता है तो एकदम स्ट्रक्चर्ड में रहता है, लेकिन NoSQL में डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं रहता. एंड अगर कोई लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग डेटा है तो उसके लिए NoSQL एकदम बेस्ट है. थर्ड इज़ OODBMS, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, एंड स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो OODBMS में क्या होता है कि जो भी डेटा रहता है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर करते, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके डेटा स्टोर करते थे वैसे ही. So now we'll see characteristics of DBMS. It uses digital repository on a server to store and manage information. It provides a clear and logical view of data processes. DBMS has automatic backup and recovery features. It follows ACID, that is atomicity, consistency, isolation, durability properties to keep data safe during failures. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम में क्या है कि जो DBMS है वो डिजिटल रिपोजिटरी यूज़ करता है, मीन्स डेटा जो भी है वो सब सर्वर पे स्टोर एंड मैनेज करता है एंड जो भी डेटा को प्रोसेस कर रहा है उसका एकदम क्लियर एंड लॉजिकल सिंपल फॉर्मेट में वो डेटा अपने को प्रोसेस करके देता है. और जो DBMS है उसमें ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी फीचर्स है, मीन्स अगर कोई इशू हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाता है अपने डेटाबेस सिस्टम में तो वो अपना पहला जैसे डेटा था उसको बैकअप करके रखेगा एंड रिकवर करेगा जैसे पहले सिस्टम था वो इशू आने से पहले. एंड जो DBMS है वो एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करता है लाइक ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरिंग फेलियर्स वो डेटा को सेव रखने के लिए एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है. इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा. इट एंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड इट अलाउज
viewing the database from different perspectives based on user requirements. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में DBMS क्या करता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स है डेटा के बीच में, तो वो रिड्यूस करता है, इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है उस वो सिक्योर है। एंड मतलब जैसे यूज़र को रिक्वायर्ड है वैसे पर्सपेक्टिव से हम लोग डेटाबेस में डेटा को देख सकते हैं। And this was it for the database management system, and I hope you found this video helpful, and if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.